थ्योरी में हमने क्या लिखा है, इन जनरल कि सामान्यतः इफ इन मतलब सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से, इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि लगभग एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होती है ज़्यादा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वगैरह हमने पहले से ही पढ़ रखी है। तो हमने कहा इन जनरल की जनरल वे में एक, अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है कि हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हैं और उसे घुमा के उसमें क्या करते जा रहे हैं, सॉल्युबल करते जा रहे हैं, उसमें घोलते जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, डिसोल्यूशन कहा था। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी पहले ही। तो अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि हम जब उसमें क्या मिला रहे, हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला रहे, उसे घोल रहे, वो प्रोसेस अगर क्या कैसा है, एंडोथर्मिक है। अगर वो प्रोसेस यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, द सोल्यूबिलिटी शुड इंक्रीज, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ क्या बढ़ती चली जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। एंड इफ, और यदि इट इज एक्सोथर्मिक, और अगर ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, द सोल्यूबिलिटी शुड डिक्रीज, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दीज ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे कही है कि एंडोथर्मिक में क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या सोल्यूबिलिटी, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली ही देखी जा सकती हैं, केवल इन्हें देख के नहीं बताया जा सकता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इनके लिए। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये भाई 10th में हमने पढ़ रखा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या बनने के साथ साथ, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, या प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हीट देनी होती है, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और अगर किसी प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही, मान लो किसी प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही, जैसे कि यही प्रोसेस है CaO, जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या मिलती है, हीट मिलती है। इसमें हीट मिल रही है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम इसे वापस से हीट दे रहे तो ये रिएक्शन उधर जाने के बजाय वापस चलना शुरू हो जाएगी। ये इसके अंदर घुलने का नहीं है, क्या होना शुरू हो जाएंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें है कि अगर कोई प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस यानी कि घोलने वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसमें हीट रिलीज हो रही और हम उसे हीट दे रहे, तो वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर घुलने के बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा, उससे अलग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसकी सोल्यूबिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का किसी भी सॉलिड की सोल्यूबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर नंबर 3। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर का इफेक्ट ये पड़ता है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कि प्रेशर का सॉलिड की सोल्युबिलिटी पर, सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी पर कोई सिग्निफिकेंट असर देखने को नहीं मिलता, इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यानी कि प्रेशर का सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, या कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रेशर डज नॉट हैव एनी, डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, सॉरी ये गलत हो गया, डज नॉट हैव एनी significant effect
ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ solids इन लिक्विड्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये सब था इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद।